जय हिंद दोस्तों, मैं गोपाल लाठी स्वागत करता हूं आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और जो परीक्षावाणी की सीरीज चलाई हुई है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अध्याय नंबर 17 जो परीक्षावाणी में शिक्षा का टॉपिक चला हुआ है उसी में आगे बढ़ाते हुए हम लोग काम करते हैं जरा। और देखिए जरा, हमने कुमाऊनी बोली और भाषा पर थोड़ा सा काम किया था। इसमें कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे? तो कुमाऊनी बोली और भाषा में हमने जहाँ तक की बात हमने इसमें कर ली थी पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की बोलियां। हमने कुमाऊनी भाषा को पढ़ लिया था। अध्याय नंबर 17 परीक्षावाणी में शिक्षा का टॉपिक है। परीक्षावाणी उत्तराखंड परीक्षावाणी में शिक्षा का टॉपिक है, शिक्षा साहित्य वाला। इसमें पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के हमने बात कर ली थी। यहाँ पर पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में हमने जाना था कि किस प्रकार से पढ़कर चलना है कुमाऊनी को। एक बार और बता देते हैं। हमने कहा कि भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे, तो त्रिलोचन पांडे का संबंध किससे? भाषा वैज्ञानिक से है। और इसी के साथ में हम लोग देखकर चले, भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को 4 वर्गों में बांटकर 12 प्रमुख बोलियां बताई गई है। तो कुमाऊनी के 4 वर्ग और 12 प्रमुख बोलियां बताई है। कुमाऊनी के 4 वर्ग कौन से हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 वर्ग है। कौन सी बोली किस में जाएगी, कौन से वर्ग में जाएगी, ये बात याद रखनी। जैसे पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की बोली कुमैया, सोरियाली, सिराली, अस्कोटी है। पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में कौन कौन है? कुमैया, सोरियाली, सिराली और अस्कोटी। हमने इसके लिए कोड भी बनाया था आपका कि पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में कौन सी बोली आ रही है। कम शोर से अस्कोटी बोलो, ये कोड था इसका। कम शोर से अस्कोटी बोलो, अस्कोटी बोलो, कम शोर से अस्कोटी बोलो, ये कोड बनाया था इसका। कम से क्या बनता है? कुमैया। कम से था कुमैया, हमने कम से पढ़ा क्या? कुमैया। और शोर से क्या था? सोरियाली। शोर से सोरियाली, शोर से बना सोरियाली। और से क्या था? से पढ़ा था हमने सीरा। से सीरा पढ़ा। और अस्कोट से क्या था? अस्कोटी से क्या था? अस्कोटी। अस्कोटी। हमने कहा कुमैया, सोरियाली, सिराली, अस्कोटी, ये सारी पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की बोलियां है। और जो सोरियाली है और सिराली है और अस्कोटी है, तीनों ही कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हमने कहा पिथौरागढ़ में। तीनों ही कौन से जिले में है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में बोली जाती है सोरियाली भी, सिराली भी, अस्कोटी भी और पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की बोली है। और कुमैया कहाँ? कुमैया है नैनीताल प्लस चंपावत। नैनीताल और कहां पर जी? चंपावत में। नैनीताल और चंपावत में काली कुमाऊं के क्षेत्र में बोली जाती है कौन सी जी? कुमैया बोली बोली जाती है। सोरियाली का मुख्य क्षेत्र क्या है? सोर क्षेत्र में बोली जाती है पिथौरागढ़ के। इसके अतिरिक्त दक्षिण जोहार, जोहार में भी पिथौरागढ़ के और पिथौरागढ़ के गंगोली क्षेत्र में भी बोली जाती है, पूर्वी गंगोली में। सिराली कहां बोलते हैं? सिरा क्षेत्र में बोलते हैं सिराली, जो अस्कोट के पश्चिम में पड़ता है सिरा क्षेत्र, पिथौरागढ़ में ही जी। अस्कोटी कहां बोलते हैं? अस्कोट क्षेत्र में बोलते हैं पिथौरागढ़ के। इन बोलियों पर नेपाली भाषा का प्रभाव मिलता है क्योंकि आप लोग जानते हो कि पिथौरागढ़ से नेपाल देश लगा हुआ है, इसलिए नेपाली भाषा का प्रभाव मिलता है। प्रश्न क्या बना पेपर के लिए कि पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की बोली कौन कौन सी है? वे जाने कुमैया, सोरियाली, सिराली और अस्कोटी। और कहां कहां बोली जा रही है ये जानना है। और हमने कहा कुमाऊनी बोली को कितने वर्गों में बांटा? 4 वर्गों में। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम कुमाऊनी वर्ग बांटे। अभी क्या पढ़ा हमने? पूर्वी कुमाऊनी वर्ग पढ़ा। तो कुमाऊनी बोली को 4 वर्गों और 12 बोलियों में बांट रखा है कुमाऊनी वर्ग की जो बोलियां है। हमने कहा त्रिलोचन पांडे भाषा वैज्ञानिक है, कुमाऊनी को 4 वर्गों में और 12 बोलियों में निर्धारित किया है त्रिलोचन पांडे ने। आइए पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में देखें कौन कौन है। पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में खसपराजिया और पछाई। और पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में और कौन मिलेगी? देखिए जरा, पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में और जाने खसपराजिया पछाई के बाद एक फालदा कोटी है, एक चौगरखिया है और एक क्या है जी? गंगोई है। फालदा कोटी, चौगरखिया और गंगोई, ये भी कौन से वर्ग में शामिल हो रही है? पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में। देखो फालदा कोटी, चौगरखिया, गंगोई, दनपुरिया, ये पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में। तो हमने कहा 4 तो पढ़ी हमने पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में और 6 हो गई पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में। कुल हो गई अभी तक 10 हो गई। कौन सी पूर्व में है, कौन सी पश्चिम में है, ये बात भी लेकर चलनी हमें। आइए जरा यहां पर हम लोग बात को देख लेते हैं। पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की बोली जानी तो पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग की बोली भी जान लेते हैं। इसका भी एक कोड लिख देते हैं हम लोग पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग की बोलियों का। यह है जी पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग की बोलियां यहां पर।
पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में कौन कौन सी बोली बोली जा रही है, प्रश्न बनता है कौन सी बोली पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग की और कौन सी पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की बोली है। यहां पर लिखते हैं कोड हम लोग, फल खा, एक कोड बना रहे बोलियों का, फल खा पछताया, फल खा पछताया, फल खा पछताया चोर गंदा, फल खा पछताया चोर गंदा, ये किसके लिए बना कोड, पूर्वी पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग के लिए ये कोड बनाया है। अब फल से क्या बनेगा, फल से बनेगा फलदा कोटी, फलदा कोटी, फलदा कोटी बोली किससे बनेगी, फल से। और खा से क्या बनेगा, खस पराजिया, खस है खस पराजिया, खस से खस पराजिया। और देखो पछताया से क्या है, पछाई, पछताया से पछाई, पछताया से पछाई है। और चोर से क्या बनेगा, चोर से क्या बनेगा, चौगरखिया, हमने कहा चोर से बनेगा चौगरखिया। चोर से बनेगा चौगरखिया, चौगरखिया हो गया। और उसी के साथ में हम लोग पढ़कर चलते हैं, जो ग से क्या बनेगा, ग से और द से, इस ग से ये वाला ग है जो, इस ग से बनेगा गंगाई और इस द से बनेगा दनपुरिया, 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 दनपुरिया हम लोग जानेंगे, दनपुरिया, दनपुरिया। इधर नीचे लिख देते हैं हम लोग, यहां पर चोर गंदा का कोड नीचे लिख देते हैं। ग से क्या बनना है, गंगाई, गंगाई। और द से क्या बन रहा है, दनपुरिया, दनपुरिया, गंगाई और दनपुरिया। दो बार इसे देखे। हमने कहा पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग की बोली देखे, फल खा पछताया चोर गंदा, फल खा पछताया चोर गंदा, फल से फलदा कोटी, खा से खसपराजिया, पछताया से पछाई, चोर से चौगरखिया और गंदा, गंदा में ग से गंगाई और द से दनपुरिया। ये कौन सी वर्ग में शामिल है, ये शामिल है पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में शामिल बोलियां है। हमने जानी पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग की बोलियों को। अब देखें जरा आगे बात करें, खसपराजिया कहां बोली जाती है पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में, बारामंडल और दानपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। खसपराजिया बोली बारामंडल और दानपुर के क्षेत्र में। तो हम लोग कहेंगे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा और कहां पर, बागेश्वर में, अल्मोड़ा और बागेश्वर में बोलते हैं खसपराजिया, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा प्लस बागेश्वर, इन जिलों में बोली जा रही खसपराजिया, बागेश्वर, अल्मोड़ा और बागेश्वर में कौन सी, खसपराजिया। अब पछाई कहां बोलते हैं, पछाई, पछाई भी अल्मोड़ा जिले के दक्षिण भाग में बोलते हैं, पछाई अल्मोड़ा जिले के दक्षिण भाग में भी पछाई है। और खसपराजिया कहां पढ़ेंगे, हमने कहा अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले में खसपराजिया पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट आगे, क्षेत्र भी जानकर चलने हैं, कौन से क्षेत्र में ये बोली जा रही है। अब फलदा कोटी कहां पर है, फलदा कोटी को याद रखेंगे नैनीताल जिले में, नैनीताल के फलदा कोट क्षेत्र में। और अल्मोड़ा के कुछ भागों और पाली पछाओ के कुछ क्षेत्रों में भी क्या बोल रहे हैं हम लोग, तो याद रखेंगे फलदा कोटी। अल्मोड़ा, पाली पछाओ और नैनीताल, नैनीताल के फलदा कोट क्षेत्र में फलदा कोटी को बोला जा रहा है जी। आगे ध्यान देंगे जरा, चौगरखिया कहां बोल रहे, चौगरखिया, चौगरखा परगने में चौगरखिया बोली जा रही है। तो ये चौगरखिया बोली कहां पर, तो हम लोग ध्यान रखेंगे ये है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा प्लस चंपावत में, अल्मोड़ा और चंपावत दोनों जिलों में चौगरखिया परगना, चौगरखिया बोली को देख रहे हैं हम लोग, अल्मोड़ा और चंपावत में जी चौगरखिया बोली। और गंगोई कहां बोली जा रही है, गंगोई, गंगोई बोली को हम लोग देखें गंगोली और दानपुर पट्टी में बोलते हैं, गंगोली क्षेत्र और दानपुर पट्टी में। तो ये कहां पर है, हमने कहा पिथौरागढ़ प्लस बागेश्वर, पिथौरागढ़ प्लस बागेश्वर में किसे बोल रहे जी, हमने कहा जो पढ़कर चलते हैं गंगोई बोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के क्षेत्र में गंगोई बोली जा रही है। अब दनपुरिया कहां बोल रहे, दनपुरिया बोली को देखकर चले, हमने कहा ये बोली जा रही है जोहार क्षेत्र पिथौरागढ़, जोहार क्षेत्र पिथौरागढ़ और दानपुर के उत्तरी भाग में वही बागेश्वर और जोहार के एरिया में, हमने कहा पिथौरागढ़ और बागेश्वर। तो ये भी कहां पर है दनपुरिया, हमने कहा बागेश्वर, बागेश्वर प्लस कहां पर,
पिथौरागढ़ जिले में। अगर जिला पूछे तो बागेश्वर प्लस पिथौरागढ़, और बिंदु पूछे तो जोहार और कहां, दानपुर के उत्तरी भाग में, दनपुरिया बोले। और गंगोई, गंगोली और दानपुर में बोले गंगोई। चौगरखिया, चौगरखा परगने में। फालदाकोटी, नैनीताल के फालदाकोट, अल्मोड़ा और पाली पछाऊ के क्षेत्रों में फालदाकोटी। तो हमने जाना कौन कौन से वर्ग, अभी पूर्वी कुमाऊनी वर्ग और पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग की बोलियों को पढ़कर चले हम लोग यहां पर जी। आइए नेक्स्ट आगे, कुमाऊनी वर्ग में देखें उत्तरी कुमाऊनी वर्ग। उत्तरी कुमाऊनी वर्ग की बोलियां देखें कुमाऊनी वर्ग में। उत्तरी कुमाऊनी वर्ग में कौन सी है, आइए जरा। 11 नंबर की बोली है जी, कुल 12 बोलियां है जी। कुमाऊं में कुल 12 बोलियां है। हमने कहा 4 वर्ग और 12 बोलियां। 3 नंबर का देखिए जी वर्ग कौन है, उत्तरी कुमाऊनी। पूर्वी कुमाऊनी पढ़ा, पश्चिमी पढ़ा, अब पढ़ रहे उत्तरी कुमाऊनी वर्ग को। उत्तरी कुमाऊनी में कौन सी, जोहारी बोली। और जोहारी बोली जोहार क्षेत्र और कुमाऊं के उत्तरवर्ती सीमा में बोलते हैं। भोटिया जनजाति इसका प्रयोग करती है, भोटिया भी इसका प्रयोग करते हैं जी, भोटिया जनजाति के लोग भी। तिब्बत भाषा का प्रभाव भी इस पर देखने को मिलता है, जोहारी पर। तो उत्तरी कुमाऊनी वर्ग की बोली जोहारी है। हमने कहा कुमैया, सोरियाली, सिराली, कौन से वर्ग में पढ़ी आपने, कुमैया, सोरियाली, सिराली, आपने पढ़ी है कुमैया, सोरियाली, सिराली पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में। और देखो खसपराजिया, पछाई, फालदाकोटी, चौगरखिया, गंगोई और दनपुरिया कौन से वर्ग में पढ़ी आप लोगों ने, हमने कहा कि पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में। और जोहारी कौन से की है, उत्तरी कुमाऊनी वर्ग की है, जिसमें भोटिया जनजाति का प्रभाव देखने को मिलता है, भोटिया जनजाति से बोलती है। कहां बोलते हैं उत्तरी कुमाऊनी वर्ग को, पिथौरागढ़ जिले में। ये कहां पर बोली जा रही है उत्तरी कुमाऊनी, पिथौरागढ़ जिले में जोहार क्षेत्र में बोली जा रही है। अब देखो एक दक्षिणी कुमाऊनी बोली कहां बोल ले, दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग की बोली का नाम बताइए पहले। 4 नंबर का वर्ग कौन सा है, दक्षिणी कुमाऊनी। तो 4 नंबर का वर्ग है दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग। और दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में देखिए 12 नंबर की बोली। हमने कहा उत्तरी कुमाऊनी में जोहारी, दक्षिणी कुमाऊनी में रच भैंसी बोली। और रच भैंसी को क्या बोलते हैं, नैनताली, नैनताली या हम लोग कहेंगे रचभैंसी, नैनताली या रचभैंसी। और कुछ जगह पर इसे क्या बोलते हैं, नैनतलिया भी कहते हैं कुछ जगह पर इसे। तो नैनतलिया या नैनताली और रचभैंसी बोली दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग की बोली है, जो कहां बोली जाती है, नैनीताल जिले में। प्रश्न देखकर चलना, प्रश्न बन रहा है कि दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग की बोली कौन सी है, नैनताली या रचभैंसी। दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग की बोली है, इसे नैनतलिया भी कहते हैं, नैनतलिया भी कहते हैं। जिसे कहां बोल रहे हैं जी, हमने कहा नैनीताल के रो और चौमेसी पट्टियों में। बाकी भीमताल, काठगोदाम और हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में भी इसे बोला जा रहा है। आदि क्षेत्रों में भी किसे बोल रहे हैं जी, नैनतलिया या नैनताली बोली को बोला जा रहा है। पहले देखो आगे, आगे लिखा है राज्य सरकार द्वारा कुमाऊनी बोली और भाषा में उत्कृष्ट साहित्य लिखने हेतु 2023 से साहित्य गौरव पुरस्कार योजना के तहत गुमानी पंथ पुरस्कार की शुरुआत की गई। तो हमने कहा गुमानी पंथ पुरस्कार का संबंध किससे है, गुमानी पंथ पुरस्कार का संबंध है कुमाऊनी बोली और साहित्य, कुमाऊनी बोली और भाषा से। जिसमें हम लोग देखेंगे गुमानी पंथ पुरस्कार का संबंध है 2023 से शुरू हुआ है, साहित्य गौरव पुरस्कार योजना के तहत शुरू हुआ है गुमानी पंथ पुरस्कार। और क्या है गुमानी पंथ पुरस्कार, कुमाऊनी बोली और भाषा से संबंधित है। कुमाऊनी बोली और भाषा पुरस्कार, सॉरी कुमाऊनी बोली और भाषा से संबंधित है गुमानी पंथ पुरस्कार, जो हम लोग कहेंगे कौन सी बोली से, कुमाऊनी बोली और भाषा से। कब से चला, 2023 से। और देखो सर्वप्रथम किसे दिया गया, राजेंद्र सिंह बोरा को मिला है, जो हम लोग देखेंगे जिसे त्रिभुवन गिरी भी कहते हैं। तो देखते हैं राजेंद्र सिंह बोरा को पहला गुमानी पंथ पुरस्कार मिला है, 2023 से इसकी शुरुआत हुई है, जो कुमाऊनी बोली में दिया जाता है। आइए जरा आगे, कुमाऊनी की मुख्य विशेषताएं। कुमाऊनी की मुख्य विशेषताएं जाने जरा हम लोग, जो कुमाऊनी की मुख्य विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं में एक बात को याद रखें, कुमाऊनी बोली में इसमें जो छोटा स है जिसे आप लोग पढ़ते हैं दंत स, उसके स्थान पर सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, तालव्य स, जिसे कहते हैं जी बड़ा सा आप लोग। तो छोटे स के स्थान पर कुमाऊनी बोली में बड़े स का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। और इस बोली पर किसका प्रभाव अधिक मिलता है, अवधी बोली का प्रभाव अधिक पाया जाता है। किस पर, कुमाऊनी पर। कुमाऊनी में देखते हैं छोटे स के स्थान पर बड़ा स अधिक यूज होता है और अवधी बोली का अधिक प्रभाव होता है। और बहुवचन बनाने के लिए अवधि के समान इसमें भी क्या जोड़ते, न। हमने कहा कुमाऊनी बोली के बहुवचन को बनाने के लिए क्या जोड़ते, न। जैसे लड़का शब्द एक वचन है और लड़कन बना दे तो ये बहुवचन बन जाएगा। हमने कहा न जोड़ते हैं, इसमें बहुवचन बनाने के लिए अधिकांश थे, हमें ध्यान देकर चलना है।
कुछ पॉइंट थे जो मुख्य थे, हमने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के पॉइंट जाने केवल जी, सारे पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने कुछ पॉइंट बताए जो मेन है यहाँ पर जी, उन पॉइंटों पर बात की है कि स के छोटे स के स्थान पर बड़ा स अधिक यूज होता है, अवधि बोली का अधिक प्रभाव है, और बहुवचन बनाने के लिए न जोड़ देते हैं। जैसे लड़का में लड़कन कन न सब जोड़ दिया है तो क्या बन गया, ये बहुवचन बन गया न जोड़ने से जी। आइए जरा आगे, कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियां देखें। कुमाऊं क्षेत्र में अन्य और बोलियां कौन कौन सी बोली जा रही है, कुमाऊनी क्षेत्र की अन्य बोलियों को भी देखकर चलें। आइए, कुमाऊं क्षेत्र के अन्य बोलियों में जानेंगे हम लोग मज कुमैया। मज कुमैया कहां बोलते हैं, कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर। कुमाऊं और गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली का नाम बताओ, प्रश्न बनता है, उसे कहते हैं मज कुमैया। जो कुमाऊं और गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है वो कौन सी है, मज कुमैया है। नेक्स्ट नंबर 2 पर कौन है, गोरखाली बोली। गोरखाली बोली, गोरखाली बोली कहां बोलते हैं, अल्मोड़ा के कुछ स्थानों पर गोरखों द्वारा बोली जाती थी, और यह नेपाली बोली है। हमने कहा नेपाल से लगे क्षेत्रों तथा अल्मोड़ा के क्षेत्रों में क्या बोली जाती है, गोरखाली। गोरखाली बोली, अल्मोड़ा में हम लोग देखते हैं गोरखों का राज्य चला है, गोरखों की राजधानी बनकर रहा अल्मोड़ा, इस कारण से वहां गोरखाली का प्रभाव देखने को मिलता है, और नेपाल से लगे एरियो में गोरखाली बोली बोली जाती है। मज कुमैया कहाँ है, गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर, याद रखेंगे कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर कौन, मज कुमैया। भावरी बोली कहां बोलते हैं, भावरी हमने कहा चंपावत के टनकपुर में और उधम सिंह नगर के काशीपुर में भावरी बोली देखने को मिली। और देखो इसके बाद सोका कहाँ है, पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में बोले जाते हैं। राजी कहाँ है, पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ के अस्कोट धारचूला डीडीहाट क्षेत्रों में राजी बोली बोली जाती है, बहुत ज्यादा है। तो हम लोग देखें वनोत लोग राजी बोली बोलते हैं। वनोत कौन होते हैं, जो वनों में निवास करते हैं, जंगलों में रहने वाले लोगों को वनोत कहते हैं। पिथौरागढ़ में जो राजी लोग हैं उन्हें वनोत कहते हैं, जंगलों में जो रहते हैं। देखो जरा, भावरी कहाँ, चंपावत और उधम सिंह नगर, चंपावत के टनकपुर में, उधम सिंह नगर के काशीपुर में कौन सी बोली, भावरी बोली। और सोका भी पिथौरागढ़ और राजी भी पिथौरागढ़ बोली बोली जा रही है। और मजकुमैया गढ़वाल कुमाऊं में, और गोरखाली कहां, अल्मोड़ा के क्षेत्र में, गोरखाली। आइए जरा आगे, बोक्साड़ी देखे, बोक्साड़ी, जो बोक्साड़ी बोली है ये कहां बोलते हैं, बोक्साड़। अब देखो बोक्साड़, ये देखो जरा कहां पर बोलते हैं बोक्सा, बोक्सा जनजाति के लोग बोक्साड़ी बोली बोलते हैं कुमाऊं के दक्षिण छोर पर। बोक्सा लोग रहते हैं, वे कौन सी बोली बोलते हैं, बोक्साड़ी। तो हम लोग देखें, जबकि इसी भाग में थारू लोग भी अपनी बोली को बोलते हैं बोक्साड़ी में। हमने कहा कहां से है, हमने कहा यूएस नगर, मतलब उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर में बोक्साड़ी बोली बोली जा रही है। यूएस नगर या उधम सिंह नगर में बोक्साड़ी बोली बोली जा रही है। अब देखो आगे जरा, हमने जाना पंजाबी बोली कहां पर, पंजाबी बोली और बांग्ला कहां पर। ये भी पंजाबी और बांग्ला भी दोनों कहां पर, उधम सिंह नगर में। हमने कहा उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर में पंजाबी बांग्ला दोनों कहां सी, यूएस नगर, उधम सिंह नगर। मतलब सबसे दक्षिण में देखते हैं हम लोग, कुमाऊं का दक्षिणी भाग कौन सा है, उधम सिंह नगर का है, जहां बांग्ला लोग भी अधिक लोग रहते हैं। वहां पर व्यापार करने के लिए बांग्ला लोग, पंजाबी लोग आ रखे। अब देखो कुमाऊं के दक्षिण भाग में कौन, सिख लोग रहते हैं अधिक, जिसके कारण से जसपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में क्या है, पंजाबी भाषी लोग पंजाबी बोली बोलते हैं। अब देखो पंजाबी उधम सिंह नगर में अधिक, बंगाली उधम सिंह नगर में अधिक, और बोक्साड़ी लोग कहां, बोक्साड़ी लोग उधम सिंह नगर में अधिक बोक्सा बोली को बोलकर चलते हैं बोक्साड़ी लोग। और देखो राजी और सोखा दोनों कहां, ये दोनों ये पिथौरागढ़ में है। और भावरी कहां है, भावरी चंपावत के टनकपुर और उधम सिंह नगर के काशीपुर में। और गोरखाली कहां, अल्मोड़ा में। मजकुमैया कहां, गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर, मजकुमैया। एक एक बोली को याद रखना, पेपर में प्रश्न बनकर चलते हैं, कौन सी बोली कहां बोली जा रही है और कौन सी कुमाऊं की है, कौन सी गढ़वाल की है। भावरी, सोका, राजी, बोक्साड़ी, पंजाबी, बांग्ला, ये सारी कहां पढ़ रहे हैं हम लोग, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में पढ़कर चल रहे हैं। आइए जरा कुमाऊनी लोक साहित्य पर आइए जरा। कुमाऊनी लोक साहित्य के 2 भाग करते हैं। कुमाऊनी लोक साहित्य के 2 भाग देखते हैं जरा। कुमाऊनी लोक साहित्य के 2 भाग, एक लिखित साहित्य और दूसरा मौखिक साहित्य। कुमाऊनी लोक साहित्य के 2 भाग है, एक लिखित और दूसरा क्या है जी, मौखिक है। लिखित साहित्य देखे, हमने कहा कुमाऊनी लोक साहित्य में लिखित साहित्य देखे। एक यहां पर जानना जरा, कुमाऊनी के विद्वान योगेश चतुर्वेदी, इनकी एक पत्रिका है, उसका नाम है गुमानी ज्योति। प्रश्न बन गया कि गुमानी ज्योति के लेखक कौन है, योगेश चतुर्वेदी है। और कौन सी भाषा की या बोली की है, हमने कहा कुमाऊनी की है।
कुमाऊनी की क्या मिली है? एक पत्रिका, उसका नाम है गुमानी ज्योति, उसके लेखक कौन है? योगेश चतुर्वेदी। ये लिखते हैं कि लोहा घाट के एक व्यापारी के पास से चंपावत के चंद्राजा थोर अभयचंद का 989 ईस्वी का कुमाऊनी भाषा का लिखित ताम्रपत्र मिला। इसने कहा कि 989 ईस्वी का कुमाऊनी भाषा में एक लिखित ताम्रपत्र मिला। किसका है वो? थोर अभयचंद का है। और कहां से मिला? चंपावत से मिला है। तो इससे क्या पता लग गया? जो 989 का एक ताम्रपत्र है, इससे पता लग गया कि 989 के आसपास कुमाऊनी भाषा चली हुई थी, कुमाऊनी बोली चली हुई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि 10वीं सदी या 989 के आसपास कुमाऊनी भाषा के रूप में हमने यहाँ पर क्या देखा है? प्रतिष्ठित देखी है। तो मतलब कुमाऊनी बोली कब से मान रही है? 10वीं सदी से मान रहे। थोर अभयचंद के ताम्रपत्र के अनुसार बता रहे योगेश चतुर्वेदी। उनकी रचना का नाम क्या है? गुमानी ज्योति। गुमानी ज्योति के लेखक कौन मिले हैं? योगेश चतुर्वेदी। उन्होंने लिखा है थोर अभयचंद का ताम्रपत्र चंपावत में मिला है और वो 10वीं शताब्दी का है। इसका मतलब ये मानकर चल रहे हैं कि 10वीं शताब्दी में कुमाऊनी बोली थी, वहां से उसका विकास हो रहा है, तब से इसे कुमाऊनी बोली को मान रहे। लेकिन आगे एक और विद्वान को देखो, महेश्वर जोशी, जो कुमाऊनी भाषा का प्रथम तिथि युक्त नमूना, किसे मान रहे? दिगांश अभिलेख को। कुमाऊनी भाषा का प्रथम तिथि युक्त नमूना कौन सा है? दिगांश अभिलेख। कहां से? पिथौरागढ़ को मानते हैं। कब का? 1105 और 6 ईस्वी का मान रहे प्रथम तिथि युक्त नमूना। कौन मान रहे? महेश्वर जोशी। महेश्वर जोशी भी कौन है? कुमाऊनी भाषा के विद्वान है, जिन्होंने बताया, महेश्वर जोशी ने, कि दिगांश अभिलेख पिथौरागढ़ का प्रथम तिथि युक्त नमूना है कुमाऊनी भाषा का, जो 1105 और 6 का है। जबकि योगेश चतुर्वेदी कह रहे कि थोर अभयचंद का ताम्रपत्र मिला है, जो 10वीं शताब्दी का कुमाऊनी भाषा का प्रथम है। लेकिन प्रथम तिथि युक्त नमूना अलग है। वे बता रहे कि 10वीं सदी से कुमाऊनी भाषा चल रही है। योगेश चतुर्वेदी बता रहे क्योंकि उनके पास में एक सोर्स मिला है, वो है लिखित ताम्रपत्र अभयचंद का। वे बता रहे 10वीं सदी से कुमाऊनी भाषा चल रही है। लेकिन महेश्वर जोशी ने कहा कि प्रथम तिथि युक्त नमूना हमारे पास है, वो दिगांश अभिलेख पिथौरागढ़ का। महेश्वर जोशी ने कहा तिथि युक्त नमूना पहला कहां से मिला? पिथौरागढ़ से। आइए जरा, इसका मतलब यह हुआ कि 10वीं 11वीं शताब्दी से विकसित हुआ मानते हैं ये लोग। किसे जी? कुमाऊनी भाषा को। आइए आगे बात करते हैं। आगे देखो जरा, अल्मोड़ा अखबार कब का है? 1871 का। 1871 में अल्मोड़ा अखबार चला, जो 1918 में बंद हो गया था अल्मोड़ा अखबार। और 1918 से इसका नाम क्या चला गया? बंद होकर दूसरा निकाल दिया। अल्मोड़ा अखबार कब का है? प्रश्न ये याद रखेंगे अल्मोड़ा अखबार को। 1871 का अल्मोड़ा अखबार, और 1918 में इसे बंद करके एक नया नाम देकर के निकाला गया, और उसका नाम मिलेगा जी शक्ति अखबार। उसका नाम क्या मिलेगा? शक्ति अखबार के नाम से ये चला है। देखो जरा, लिखा है शक्ति साप्ताहिक अखबार के नाम से चला है। कब ये? हम लोग कहेंगे 1918 में। अल्मोड़ा अखबार 18 हम लोग पढ़कर चलेंगे। ये देखो, शक्ति साप्ताहिक अखबार के प्रकाशन कुमाऊनी के विकास में बहुत सहयोग मिला है। तो कुमाऊनी में क्या चला है? शक्ति साप्ताहिक अखबार चला है। और कब से चला है कुमाऊनी में शक्ति साप्ताहिक अखबार? ये कब चला है? 18 से 1918। 1871 में हमने पढ़ा। 1871 में क्या था जी? सॉरी, 1918 से चला है शक्ति अखबार। 1918 ये कब का है? 1918 का है शक्ति अखबार। और 1871 का क्या था? 1871 का अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार को बंद करवा दिया गया, अल्मोड़ा अखबार, और उसके नाम पर क्या चला है जी? शक्ति अखबार। शक्ति अखबार कब का? 1918 का है। अब मौखिक लोक साहित्य की बात करते हैं। कुमाऊं में मौखिक लोक साहित्य, इसमें मुख्य बात देखेंगे जो पेपर के लिए आवश्यक है। अब देखो जरा, कुमाऊं में देखो, यहाँ की परंपरागत लोक गाथाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्राचीन लोक गाथा किसकी है? मालूशाही और रमोल की। मालूशाही और रमोल की लोक गाथा देखने को मिली है। कुमाऊनी लोक गाथा है। मालूशाही और रमोल कौन है? कुमाऊनी है। लोक गाथा क्या है? लोक में प्रचलित गाथा है, जिनकी कहानियां बड़ी बड़ी सुनाई जाती है, वे लोक गाथा है। हम लोग देखते हैं मालूशाही और रमोल देखने को मिले हैं। हम लोग कहेंगे लोक गाथा में। लोक गाथा कितने प्रकार से पढ़ेंगे? 2 प्रकार से। पौराणिक लोक गाथाओं को कहते हैं जागर। प्रश्न बन रहा है जी यहाँ से, जागर क्या? पौराणिक लोक गाथा, इनमें किन क्या वर्णन होता है? लोक गाथाओं में, इनमें पौराणिक लोक गाथा जागर में किन किन का वर्णन होता है? देवताओं की प्रसन्नता, भूत प्रेत से मुक्ति और किसी व्याधि से छुटकारा पाने के लिए गाई जाती है। इनमें राम कृष्ण और शिव पार्वती जी की गाथाएं देखने को मिलती है। मतलब देवी देवताओं की गाथा अधिकांश देखने को मिलती है किसमें? जागरों में। और जागर को क्या, पौराणिक लोक गाथा को क्या कहा है? जागर कहा है।
दो प्रकार की गाथा देखेंगे, एक तो हम लोग जागर का है और दूसरा नाम क्या देखेंगे। अब देखो दूसरा नाम मिलेगा पवाड़े, दूसरा नाम पवाड़े मिलेगा। हम लोग पवाड़े क्या होगा, ऐतिहासिक लोक गाथाएं। ऐतिहासिक लोक गाथाओं को क्या कहेंगे जी, पवाड़े, और पौराणिक लोक गाथा को कहेंगे जागर। हम यहीं पर लिख रहे हैं जी ऐतिहासिक लोक गाथा, ऐतिहासिक लोक गाथा है। ऐतिहासिक जो वीरों की हमने कहा ऐतिहासिक लोक गाथा है, उन्हें क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक लोक गाथा। ऐतिहासिक लोक गाथा, ऐतिहासिक लोक गाथों को क्या बोलते हैं, पवाड़े। ऐतिहासिक लोक गाथों को पवाड़े कहते हैं और देवी देवताओं की गाथाओं को क्या बोलते हैं जी, जागर कहते हैं। और देखो वीर गाथाओं को, पवाड़ों को ही क्या बोलते हैं, भड़ो भी कहते हैं। पवाड़े या भड़ो एक ही बात है, याद रखेंगे। पवाड़े किनकी गाथा है, वीरों की, और भड़ो भी उन्हीं को क्या कर चलते हैं, कुमाऊं में भड़ो। तो हम लोग देखेंगे भड़ो और पवाड़े किनकी गाथा है, वीरों की, जबकि जागर किनके हैं, देवी देवताओं के अधिकांश हम लोग देखते हैं। तो जागरों में देवी देवताओं की गाथाएं सुनाई जाती है और पवाड़े या भड़ों में किसकी, वीरों की गाथाएं सुनाई जाती है। ये भी याद रख के चलेंगे हम लोग जी। आइए जरा, अभी कुछ बात और लिखी है, देखो जरा लिखा है आगे, कुमाऊनी लोक साहित्य में पहेलियों का, लोकोक्तियों का, मुहावरों का खूब प्रयोग होता है। और पहेलियों को क्या बोलते हैं, आण। पहेलियों को क्या बोलते हैं यहां पर जी, आण कहते हैं। आण के स्थान पर एक नाम और दे रहे हैं हम लोग यहां पर जी, आना या एण। आण के स्थान पर इसे आ की मात्रा लगा दे, आना। आना या क्या बोलते हैं जी, इसको जी एण कहते हैं। आना या एण क्या है, हमने कहा लोकोक्तियों, पहेलियों को। पहेलियों को कुमाऊं में क्या बोलते हैं जी, आना या एण बोलकर चलते हैं। यहां पर पहेलियों को ये भी याद रखेंगे जो पहेलियों के नाम है। हम लोगों ने जो बात की है अभी यहां पर कुमाऊनी बोली से संबंधित जो प्रश्न बनकर चल रहे हैं इंपोर्टेंट, उन सब पर हम लोग बात करके चले। अब केवल गढ़वाली बोली का टॉपिक रह गया इसमें, यहां पर अध्याय नंबर 17 में जी हमने छोटे छोटे पार्ट बना करके चीजों को समाप्त कर रहे हैं। जो मेन टॉपिक है आपका यहां पर अध्याय नंबर 17 पेपर के लिए, यहां से जी प्रश्न बहुत उठते हैं यहां से जी, इसलिए बहुत धीरे से काम कर रहे हैं। आप लोग भी पीछे की चीजों को बार बार रिवाइज करना और आगे धीरे धीरे बढ़ते रहना जी। तो नेक्स्ट मिलते हैं जी इसी लेक्चर के साथ में हम लोग जी, नेक्स्ट और एंड कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम लोग जी वहां पर जी। तो देखे जरा जी, ध्यान से आप लोग रिवाइज करना बस इस पे जरा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग, धन्यवाद।